बहुत लोग इस वीडियो को क्लिक करते वक्त बहुत गुस्से में होंगे या हो सकता है हंस भी रहे हों कि कौन है ये जो बच्चों से उनका बचपन छीनना चाहता है। ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि बच्चों को किसी भी तरीके से जो है ओवरबर्डन किया जाए पढ़ाई को लेकर और या उनसे उनका बचपन छीना जाए। बट यहां पर एक आइडिया ये है कि कैसे जो है उनको शुरुआत से ही उनकी अप्रोच को, पढ़ने की अप्रोच को बदला जा सकता है। यहां पर आज मैं चर्चा करूंगा एक एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग की, और एक प्लेटफॉर्म जो हमने शुरू किया है ncrtquiz.com, जो शुरुआत से ही कैसे बच्चों को एक डायरेक्शन दे सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम संदीप बंसल है, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, ऑल्सो अपीयर्ड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू ट्वाइस। देखिए, पिछले साल जो है मुझे कॉल आता है बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का, और उनकी बेटी जो थी वो 8 क्लास में है, उस समय पढ़ रही थी, अब 9 क्लास में होगी। और वो ये पूछ रहे थे कि कैसे जो है प्रिपरेशन की जा सकती है, कैसे मैं अपने जो है बच्ची को गाइड कर सकता हूं। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द लाइक गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल्सो, जिनकी बेटी अगेन 9 क्लास में, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के बीच में कंसर्न है कि अपने बच्चों को शुरुआत से ही कैसे एक सही डायरेक्शन दी जाए ताकि वो आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो सके। देखिए, आइडिया ये है कि हम अपनी अप्रोच को कैसे बदल सकते हैं। पढ़ने के दो तरीके हैं, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग है जैसे ये लेक्चर, हो सकता है यहां तक बहुत सारे लेक्चर सुनते हुए वो कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। लेक्चर मेथड हो गया, बुक पढ़ना हो गया, ये थोड़ा पैसिव लर्निंग में हम इसको काउंट करते हैं। एक्टिव लर्निंग है, ऐसा नहीं कि इसमें लर्निंग नहीं है, बट एक्टिव लर्निंग क्या है? क्विज करना, क्विजेस को करना, किसी को समझाना एक्टिव लर्निंग माना जाता है। कोई एक्टिविटी करना, कोई एक्सपेरिमेंट करना, ये सब एक्टिव लर्निंग का पार्ट है। इसीलिए अगर आप देखेंगे आजकल जो शुरुआती दौर पर ही स्कूलों में बच्चों को ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। यहां पर जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है वो इसी तरीके से हमने डिजाइन किया है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबके जो है 6 to 12 तक चैप्टर वाइज क्विजेस हमने बनाए हैं। अब ये चैप्टर वाइज क्विजेस बनाने का मकसद यही है कि बच्चा बचपन से ही जब वो पढ़ रहा है अपने, जो भी मान लीजिए उसका अप्रैल में सेशन शुरू हुआ, उसके बाद जो है अपना वो जब उसने पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो उसमें हमने अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के बनाए हैं। 3 डिफिकल्टी लेवल्स उसके रखे हैं, ठीक है जी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और उसमें जो है कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक हायर लेवल क्वेश्चन है। अब इससे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखिए, कंसोलिडेशन, अब जो भी उसने पढ़ा, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करना, उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, कि हाँ उसको अच्छे से समझ आ गया है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि पहला चैप्टर पढ़ा, जब तक आप 5वें 6ठे चैप्टर तक पहुंचते हैं पहला चैप्टर गायब हो चुका है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको कंसोलिडेट कैसे किया जाए। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे इवेल्युएट किया जाए। मैंने समझ लिया, मुझे लग रहा है कि मुझे सब समझ आ गया, बट क्वेश्चन जब आएंगे, जब मेरा माइंड एक्टिवली काम करना शुरू करेगा, तब मुझे यह समझ आएगा कि ओके, मुझे यहां पर जो है क्या चीज, कौन से कंसेप्ट हैं जो मुझे नहीं समझ आए थे, जो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और रिवीजन, ठीक है जी, अगर मान लीजिए मैं 5 चैप्टर करता हूं, 5 चैप्टर के क्वेश्चन दोबारा करता हूं, तो मेरी रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि दोबारा से थ्योरी पढ़ना हमेशा मोनोटोनस होता है, 2 बार 3 बार 4 बार उसी सेम चीज को पढ़ना मुश्किल लगता है, बट क्वेश्चंस करना हमेशा एक फन एलिमेंट लेकर आते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि इसके पीछे जो मंशा जो है, अगर मैं अपनी जो थॉट प्रोसेस बताऊं, इट इज नॉट जस्ट के बहुत जो क्यूरियस पेरेंट्स हैं उन्होंने ये सवाल पूछे और मैंने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये रीजन नहीं है, इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। अगर मैं अपने लाइफ जर्नी की बात करूं तो आई वॉज इन 9th क्लास जब मुझे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में पता लगा, ओलंपियाड्स के बारे में पता लगा। देन आई आस्क्ड वन ऑफ माय टीचर, देन शी टोल्ड मी कि बेटा आप जो है एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ो। अब ये अच्छे से पढ़ो नहीं क्लियर हुआ, ठीक है जी, एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी। देन 11th 12th में गए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दिए। तब उसमें उस समय 2 एग्जाम होते थे, एक आईआईटी का एग्जाम था, एक एआईट्रिपल हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें एनआईटीज और बाकी जो कॉलेजेस आते थे।
उसमें भी ये कहा गया कि अगर आपको AIEEE में अच्छा स्कोर लेना है तो उसके लिए ऑब्वियसली IIT के लिए भी, बट AIEEE का पेपर बहुत ज्यादा उससे रहता था कि आपको NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब ये बहुत अच्छे से पढ़ना क्या है, तब कॉलेज में गए, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, तब उस समय कहा गया कि अगर आपको IAS बनना है, सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो उसके लिए तो बेस है जी NCERT। बिना उसके आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आप सिलेक्शन ना ले पाए। और एनसीईआरटी एक तरीके से मतलब बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब अगेन ये अच्छे से पढ़ना कैसे किसे कहते हैं, और हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, बट हमें कितना समझ आया इसको कैसे इवेलुएट करें। तो इसका जो है सॉल्यूशन हमने निकाला है ncrtquiz.com के माध्यम से। सो आई थिंक जो लोग शुरुआत में ये वीडियो देखने आए थे, जिन जो शायद मेरे को लेकर गुस्सा थे कि कौन है ये जो बचपन से ही बच्चों को प्रिपरेशन की तरफ धकेल रहा है, और बचपन से ही मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट कि बच्चे शुरुआत से ही अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, और जब वो 11th-12th में पहुंचे, कुछ भी अगर वो CUET का एग्जाम देना चाहते हैं, वो क्लैट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो जेई या नीट देना चाहते हैं, उनके कंसेप्ट शुरुआत से ही क्लियर होने चाहिए, और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज, इट्स अबाउट ऑल द एग्जाम्स, कि वो शुरुआत से ही अपनी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लाएं। ठीक है जी, रादर देन जस्ट लिसनिंग टू द लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स या स्कूल में लेक्चर सुनने और किताब पढ़नी, उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है प्रैक्टिस ऐड होना जरूरी है, ताकि जैसे मैंने आपको कहा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन, एवेल्युएशन और रिवीजन। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।